अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस बार भी हम 10 हदीस शरीफ की वीडियो लेकर आए हैं, वो भी दलील और वजाहत के साथ। इसके पहले भी 10 हदीस शरीफ की वीडियो अपलोड की गई है। अगर उसे नहीं देखे हो तो उसे भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और आपको और हमें सवाब भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान मस्जिद को नमाज और जिक्र इलाही के लिए अपना घर बना ले तो अल्लाह ताला उससे ऐसा खुश होता है जैसे कि कोई शख्स बहुत दिन गायब रहने के बाद घर वापस लौटे तो घर वाले खुश होते हैं। वजाहत: अल्लाह ताला का खुश या नाराज़ होना उसकी सिफत है। अल्लाह ताला की इन सिफात के बारे में सलफ सालिन का मसलक यह है कि इन पर बिला तावील ईमान लाया जाए, ना इनकार किया जाए और ना ही उन्हें मखलूक की सिफत से तस्बीह दी जाए। मस्जिद में नमाज, जिक्र, तिलावत वगैरह जैसे नेक कामों के लिए जाना चाहिए। ऐसे कामों से परहेज करना चाहिए जो मस्जिद के आदाब के मनाफी है। तत्तौना का लफ्ज़ी मतलब है वतन बना लेना। यहाँ मुराद है पाबंदी से मस्जिद में हाजिरी देना और मुमकिन हद तक ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारना। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के महीने के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े है और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज क़याम अलिल तहज्जुद है। वजाहत: मुहर्रमुल हराम की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ से इसलिए है कि ये इस्लामी साल का पहला महीना है और हुर्मत वाला महीना है। बाज़ ने इसके रोज़े से मुराद आशुरा 10 मुहर्रम का रोज़ा लिया है। बाज़ ने माह मुहर्रम के तमाम रोज़े मुराद लिए हैं। यही मौक़ूफ़ दुरुस्त है। अल्फाज के ज़ाहिर से इसकी तईद होती है, इसलिए मुहर्रम में नफली रोज़े रखना दूसरे महीनों से अफजल है। जो लोग फ़र्ज़ नमाज की सुन्नतों को तहज्जुद से अफजल समझते हैं वो उन सुन्नतों को फ़र्ज़ों के ताबे होने की वजह से फ़र्ज़ोई में शुमार करते हैं, लेकिन यह दुरुस्त नहीं। तहज्जुद की नमाज ही अफजल है। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो क्योंकि वो तुम सबसे बेहतर है। वजाहत: अंबियाए इकराम के बाद रुए ज़मीन पर सबसे पाक वो बाइज़्ज़त जमात सहाबाए इकराम की है, जिनकी आंखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने से ही रोशन नहीं हुई है, बल्कि उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब और सोबत भी नसीब हुई। अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चले। वो अल्लाह के औलिया और पाक बुजुर्ग है और अम्बिया व रसूल के बाद सारी मखलूक में सबसे अफजल है। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुँचाए। वजाहत: इस हदीस से यह वाज़ेह होता है कि असली ईमान सिर्फ अकीदा का इज़हार नहीं बल्कि अमल और अखलाक में भी नज़र आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक से जोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि जो शख्स वाकई अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाता, चाहे पड़ोसी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। उनके साथ इज्जत, शफाकत, खैर ख्वाही और अच्छे बर्ताव का रवैया रखना चाहिए। उनकी ज़रूरत का ख्याल रखना, उनकी इज्जत करना और उनके हक़ में बेहतरी चाहना एक मोमिन का फ़र्ज़ है। ईमान का तकाज़ा है कि इंसान अपने रवैये से लोगों के लिए रहमत का सबब बने, ना कि तकलीफ़ का। नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दिन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर शख्स को यह देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। वजाहत: आदमी पर उसके दोस्तों का बहुत गहरा असर होता है, इसलिए ज़रूरी है कि दोस्ती करते वक्त किसी शख्स के दीन और अखलाक को ज़रूर देखा जाए। अच्छे लोगों की सोबत इंसान को बेहतर बनाती है, जबकि बुरे लोगों की सोबत उसे गुमराही और तबाही की तरफ ले जा सकती है। सोबत इंसान की सोच, रवैया और अमल पर असर अंदाज करती है, इसलिए हर शख्स को चाहिए कि वो अपने करीबी लोगों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करे ताकि वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सके। नंबर 6, एक साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इस्लाम की कौन सी हालत अफजल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाओ और सलाम करो, उसे भी जिसे तुम पहचानते हो और उसे भी जिसे नहीं पहचानते। वजाहत: एक दूसरी हदीस में है कि सलाम को आम करना आपस की मोहब्बत का ज़रिया है।
चुनांचा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक पूरे मोमिन ना बन जाओ, और तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना करो। क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल के बारे में ना बताऊं जिससे तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा होंगी? वो ये है कि सलाम को आपस में खूब फैलाओ। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अहमियत के साथ इस हकीकत से आगाह फरमाया है कि एक दूसरे को सलाम करने और उसका जवाब देने से मोहब्बत और उल्फत पैदा होती है। अगर ये सलाम दिन के इखलास और ईमानी रिश्ते की बुनियाद पर हो तो फिर मोहब्बत पैदा होने का ये बेहतरीन जरिया है, लेकिन इसे सिर्फ जान पहचान तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि बिला इम्तियाज हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए। चुनांचा एक हदीस में है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि आदमी मस्जिद के पास से गुजरेगा और उसमें नमाज नहीं पढ़ेगा और सिर्फ उस शख्स को सलाम करेगा जिसे वो पहचानता होगा। नंबर 7, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी उम्मत जन्नत में जाएंगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी अताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने इनकार किया। वजाहत यानी हर वो अमल दिन में कबूल नहीं होगा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीके के मुताबिक ना हो। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को बातिल यानी ज़ाया ना करो। एक और मुकाम पर फरमाया, यकीनन तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला से मुलाकात की उम्मीद रखता हो और आखिरत का यकीन रखता हो और अल्लाह ताला को बहुत याद करता हो। इससे मालूम होता है कि इंसान की ज़िंदगी का तमाम मामलात और मसाइल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और फैसला आखिरी दलील की हैसियत रखता है। ना उसे चैलेंज किया जा सकता है और ना ही रद्द। इस कायनात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जैसी कोई ज़ात नहीं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात और फैसले को दिल व जान से कबूल करना मोमिन की असली पहचान है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ का मैं तुम्हें हुक्म दूँ उस पर अपनी ताकत के मुताबिक अमल करो, और जिस चीज़ से तुम्हें मना करो उससे रुक जाओ। नंबर 8, हज़रत अबू क़तादा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के रोज़े के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस दिन पैदा हुआ और उस दिन मुझ पर कुरान नाजिल किया गया। वजाहत, इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमवार के दिन अपनी पैदाइश की खुशी और वही के नाजुल की फजीलत दोनों की वजह से रोज़ा रखा। यानी सोमवार का रोज़ा सिर्फ पैदाइश की दिन की याद नहीं, बल्कि उसकी असल फजीलत और अल्लाह ताला की अजीम नियामत वही के नाजुल का शुक्र अदा करना भी है। जो शख्स सोमवार का रोज़ा रखता है, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, और उस दिन मग़फ़िरत की उम्मीद के साथ अल्लाह ताला की नियामतों का शुक्र अदा करता है, जिनमें सबसे अजीम नियामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और नबूवत है, तो ये अमल बेहतरीन है और सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन इसका मामूल पूरे साल हस्बे ताकत जारी रहना चाहिए, न कि किसी एक हफ्ते या महीने को खास किया जाए। नंबर 9, एक बूढ़ा शख्स आया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता था। लोगों ने उसे रास्ता देने में देर की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटों पर मेहरबानी ना करे और हमारे बूढ़ों की इज्जत ना करे। वजाहत, इस्लाम में मुआशरती रवैये का एक बुनियादी उसूल ये है कि छोटे बच्चों के साथ नरमी, शफाकत और मोहब्बत का मामला किया जाए और बूढ़ों को इज्जत, अदब और एहतराम दिया जाए। छोटे हमेशा बूढ़ों का अदब सीखे और बड़े छोटों पर मेहरबानी करें। ये दोनों रवैये एक सेहतमंद और मोहब्बत भरे मुआशरे की बुनियाद है। जो शख्स इन दोनों अहकाम को नज़रअंदाज करता है वो असल में इस्लामी अखलाक से दूर हो जाता है। और नंबर 10, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान को एक वादी सोना भरकर दे दिया जाए तो वो दूसरी का ख्वाहिशमंद रहेगा, अगर दूसरी दे दी जाए तो तीसरी का ख्वाहिशमंद रहेगा, और इंसान का पेट कब्र की मिट्टी के सिवा और कोई चीज़ नहीं भर सकती, और अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल करता है जो तौबा करे। वजाहत,
इस हदीस का मतलब यह है कि इब्ने आदम के अंदर दुनियावी हिर्स इतनी गहरी होती है कि अगर उसके पास माल की मोहब्बत भी हो फिर भी उसे सुकून और आसूदगी हासिल नहीं होती। यहाँ तक कि मौत आती है और कब्र की मिट्टी ही उसे पूरी करती है। लेकिन अल्लाह ताला के कुछ खास बंदे ऐसे होते हैं जो दुनिया से बेरग़बत होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें इस हिस्से से महफूज रखता है और कनात की दौलत उन्हें इतनी माला माल करती है कि वो हमेशा दिल से सुकून में रहते हैं। अगर बंदा इखलास के साथ अपने गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता है, चाहे उसने कितने भी गुनाह किए हो। बस शर्त यह है कि तौबा दिल से सच्ची नदामत के साथ और गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा रखता हो और गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा रखते हुए की जाए। तो दोस्तों ये थी 10 हदीस शरीफ, वो भी दलील और वजाहत के साथ। या अल्लाह, अगर हमारे कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें माफ़ करना। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।